निसार किसने भेजा है? इमरान खान ने भेजा है। यही यास्मीन राशिद है, यही उस्मान निसार है, यही अपना फैसल सुल्तान है। क्या बात करें, 10 बंदों का बोर्ड इमरान खान। खुदा के लिए आप घर में रखते हैं यार इस तरह कोई? मुझे एक बताएं, कुक रखते हैं, माली रख लेंगे जो मुल्जम होगा, आप अपने घर का ड्राइवर रख लेंगे जो पेशियां भुगत रहा होगा, जिस पे मुकदमे इल्जामात ही समझ लें, इल्जामात ही होंगे और वो पेशियों पे होगा, आप मुल्क थमा देते हैं उसको और फिर उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि हर सियासतदान पे तो कोई ना कोई इल्जाम है, क्या करें फिर? भाईजान मैंने कब कहा है कि एक ए या बी या सी? मैं कहता हूं किसी को नहीं होना चाहिए यार। ये 22 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए यार। किसी भी जो जिस पर इल्जाम हो और वो हो उसने हमें लूटा है, हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, हमने उसको वोट दिए, हमने उसको खुद मुख्तार बनाया और वो उसने उसके बाद सुन लीजिए ना भाईजान, कैरेक्टर होता है। मंसूर साहब, भट्टी साहब आप बताइए जी, आपकी बारी। मंसूर, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगी भट्टी साहब की तरफ जाने से पहले, अगर आप इजाजत दें तो। बोलिए बोलिए। मैं बोल सकती हूँ? बोलिए बोलिए। मैं मुबश्शिर उस्मान साहब की सारी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और देखिए, करप्शन सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती, करप्शन आपकी अखलाकी भी होती है। सो इस पे अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो एक अलग से बात कर लेंगे। मैं इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करती कि जो लीडर की एक जाती जिंदगी होती है, जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, जब आप एक पब्लिक लीडर होते हैं, आपकी जात का हर एस्पेक्ट चाहे वो अखलाकी हो, क्योंकि आप अखलाकियात का दर्स देते हैं, आप एक बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, आप अमीरुल मोमिनीन के किरदारों का हवाला देते हैं, आप कुरानी आयात अहादीस का हवाला देते हैं। तो अखलाकियात का भी एक कंडक्ट है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, और अखलाकी एतबार से भी इस्लामी तारीख में और इस्लामी शरई तरीकों के मुताबिक एक लीडर जो है वो इस्लामी और अखलाकी एतबार से भी अपने अवाम को जवाबदेह होता है। नंबर 1। नंबर 2, अभी बात हो रही थी कि जी उन लोगों को, अभी बात हो रही थी सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस के, जी उन लोगों पे जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए थी वो हमारे हुक्मरान बन गए। मेरा ख्याल है कि ये 2018 से 2022 के जनवरी फरवरी तक के हुक्मरानों के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि जिनके बारे में इनके महबूब चेयरमैन सरतापा, चेयरमैन नैब, वो कहा करते थे कि मैं अगर हुकूमत के केसेस शुरू कर दूं तो एक दिन में हुकूमत आराम से गिर जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये उनके बारे में बात हो रही थी कि वो जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए थी वो हुक्मरान बन के बैठे हुए थे। भट्टी साहब, ओवर टू यू सर, आपकी बारी है। किस तरह सर इसको देखते हैं आप फरमा रहे हैं किसी को भी नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर इल्जाम हो वो हट जाए, इमरान खान साहब भी हट जाएं। आप सर, ओवर टू यू, बताइए। पहली बात तो ये कि आप प्लीज़ ये एक मुबश्शिर भाई के साथ मैं इस पे ज़रूर प्रोग्राम करना चाहूँगा कि इनके घोड़ों का खबर क्यों गलत साबित हुई कि वो मुरब्बे नहीं खाते थे और दूध नहीं पीते थे। ये नस्लें खा गए हमारे, आप हम घोड़ों के मुरब्बों और दूधों पर चढ़े हुए हैं। 74 सालों में 40 साल इन्होंने लोगों ने लिए, हमारी तो नस्लें खा गए हैं। ये 106 लापता गाड़ियाँ थी, अब पता नहीं मौजू क्या था, हम किस तरफ आ गए। 106 लापता गाड़ियाँ सिंध हुकूमत की थी, लापता गाड़ियाँ हैं। 1.25 अरब मेंटेनेंस पे लग रहा था और वो पेट्रोल पे लग रहा था, वो कहाँ था? ये जो चूहे गंदम खा गए, ये जो वो उन्होंने कराची का हाल हो गया, ये जो लड़काना का हाल हो गया, ये आ गया। बाकी यानी हद हो गई। ये 35 वालियम मुर्दे बैंकारी कर रहे हैं और हम अभी तक उसमें पड़े हुए हैं कि घोड़े मुरब्बा खाते थे कि दूध खाते थे। ये बच्चे खाते हैं हमारे, इनके घोड़े और इनके सारे सब कुछ। नंबर टू आप आ जाइए, ये कोई सियासतदान हो जिसने चीट किया हो, धोखा दिया हो, उसको नहीं होना चाहिए, हुक्मरानी नहीं मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और जो मुबश्शिर भाई ने कहा, सत्तूर हो, हामिद मीर हो, गरीदा फारूकी हो, आसमा शराजी हो, हमने हर मौके पे मजम्मत की। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हमेशा करते रहेंगे बिना किसी के इसमें करने। मुबश्शिर भाई के साथ जो शादी में हुआ फवाद चौधरी का, हमने अपने प्रोग्रामों में कहा कि ये खुदा के ये फाशिज्म है। समी इब्राहिम के साथ जो हुआ, अरशद शरीफ के साथ जो हो रहा है, बाकी सारे इमरान रियाज के साथ जो हो रहा है, हम करते रहे। लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो एक इश्यू एक साइड पे। बात ये बेसिकली कि आप क्या कहते हैं कि इमरान खान करप्ट है। बिल्कुल, ये जो वीडियोस ऑडियोज आई हैं इनको करें और एक एक पैसा वसूल करें। जो कहानियां हमने सुनी हैं तौसा के बुजदार खानदान के, गुजरांवाला के गुज्जर खानदान, एहसन जमील गुज्जर के और पाकपतन के मानिका खानदान के, किसने रोका है? हुकूमत किसकी है? आपकी करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन 2-3 बातें क्लियर कर लीजिए। अगर इमरान खान फरा गोगी का या फरा गुज्जर का जवाबदेह है तो नवाज शरीफ अपने बच्चों का क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ अपने अहले खाना का क्यों नहीं है? बिलावल अपने वालिद का क्यों नहीं है?
उनको भी होना चाहिए। जब वो आप कल बुरे थे आज अच्छे कैसे हो गए, कैसे चले गए हमजा शहबाज जहांगीर तरीन से जफियां मारने? ये तो चीनी चोर था, फूल कहां गया, मंतक कहां गया? आप कैसी बात करते हैं? यानी हम आसिफ अली जरदारी साहब और हाउस ऑफ शरीफ के भट्टी साहब, यानी कोई दी जा सकती है कोई एक सबूत, एक अदालत क्या पूछती रही? ये मुबश्शिर लुकमान साहब ने हमें बताया था, अदालत क्या पूछती रही? कहती रही इतना ही बता दो ये जो फ्लैट लिए हैं ये कतरियों के। मैं आपको ये नहीं, मेरी बात सुन लीजिए मुबश्शिर भाई, प्लीज बात सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग बात। स्टूडियो से बाहर बैठा हूं मैं स्टूडियो से बाहर बैठा हूं, आपकी हर बात इंटरेस्टिंग होती है। 1 मिनट रुक जाइएगा। ये क्या पूछते रहे कि ये जो कतरी खाते हैं, ये जो कतरी फ्लैट्स हैं, ये किन के हैं? यही बता दें कि ये कतरियों के हैं, और ये बता दो ये ऊंटों पर पैसा गया बाहर, ये बता दो ये फैसलाबाद की चिट्टें थी, कहां हाउस ऑफ शरीफ के ट्रैक्टर ट्रालियों वाले सबूत जलाए गए और हम कहें कि इनको साथ ज्यादती हुई है? एक सवाल का जवाब दे चुके हैं, नहीं देना चाहिए हुक्मरान। कहते हैं इमरान खान कहता है रियासत मदीना हजरत उमर से 2 चादरों का पूछा गया, इन पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती, ये नहीं होती, हुक्मरान हमें बने थे, इनको जवाब नहीं देना चाहिए। कहां किन घरों में रह रहे हैं और हमारी किन की बातें कर रहे हैं? क्यों करते हैं ऐसी बातें? क्यों चीट करते हैं? चीट इमरान खान करे, चीट जरदारी करे, सब बुरी सी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जान भट्टी साहब, आपको मैं एक फर्क बताता हूं। क्या फर्क? मैं ये बता रहा हूं कि मैंने तो कहा नवाज शरीफ करप्ट है, ठीक है, और नवाज शरीफ को जेल होनी चाहिए थी, ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत जो है वो पीटीआई की है, जिसने जेल के अंदर से एक आदमी को निकलवाया जो जेल की सजा खा रहा था, ठीक है, और उसको बाहर भिजवा दिया। फिर बाहर किसने भेजा है? इमरान खान ने भेजा है। यही यास्मीन राशिद है, यही उस्मान निसार है, यही अपना फैसल सुल्तान है। क्या बात करें, 10 बंदों का बोर्ड नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें अरशाद भट्टी साहब और मुबश्शिर लुकमान साहब मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में आमने सामने थे। बेसिकली अरशाद भट्टी साहब ने जब तनकीद की मुस्लिम लीग नवाज़ पर, बल्कि दीगर सियासी पार्टियों पर भी तनकीद की, जो मुबश्शिर लुकमान साहब से वो वहाँ पर मौजूद थे, उनसे बर्दाश्त न हुआ, जिस पर आड़े हाथों ले लिया अरशाद भट्टी ने मुबश्शिर लुकमान को, और इनके दरमियान में शदीद किस्म की गर्मा गर्मी होगी, बल्कि बात ऐसे कहें कि लड़ाई तक पहुँच चुकी थी। लेकिन मंसूर अली खान साहब ने शो को ही ख़त्म करने वाली बात की। नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी जब आप किसी सियासी लीडर पर तनकीद करते हैं तो बाद लोगों को ये बड़ा नागवार गुजरता है। हालांकि मियाँ साहब जो मुल्क से बाहर गए थे, पहले भी मैं बारहा कह चुका हूँ कि सिर्फ मैं इस बात पे गए थे कि उन्होंने अपना इलाज करवाना है, और सिर्फ 4 हफ्तों की ज़मानत पर गए थे। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि वो 4 हफ्ते तो कहीं के रह गए, लेकिन आज तकरीबन 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। उसके बावजूद भी मियाँ साहब वतन वापस नहीं आए, और अब आने की तैयारी जारी है और ज़ोर शोर से जारी है, और साथ में ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। हालांकि जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, ये मेरी ज़ाती राय है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ 100 लोग भी निकाल सकेंगे। उसकी वजूहत आपके सामने। शादरा में इन्होंने जलसा किया, मियाँ साहब जब रोडों पर निकलते हैं, बरतानिया में जाते हैं, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो जहाँ पर भी ये लोग जाते हैं तो अवाम इनके ख़िलाफ़ नारे लगाती है, चूँकि अवाम इनसे उकता चुकी है। अब हमेशा लोग कहते हैं जी इमरान खान बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, नो डाउट इमरान खान तो फेमस हो चुका है, लेकिन उसकी वजूहत भी तो देखें, वजूहत है क्या आखिर? सबसे बड़ी वजह इमरान खान के फेमस होने की ये है कि 35 साल हो गए ये कौम जिन लोगों को देख रही है, दिन रात उन्हीं के चेहरों को देख रही है, वही लोग करप्शन कर रहे हैं, फिर वही लोग आकर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क के अंदर बेहतरी वाली ना ही कोई बात कर रहे और ना ही बेहतरी आ रही है सही मानों में, ग्राउंड बेस पर अगर बात की जाए तो अवाम इनके चेहरों से, अवाम इनके कामों से उकता चुकी है। अब उनको कोई नया चेहरा चाहिए था जो इमरान खान की सूरत में उनको मिला है, तो अब कौम इमरान खान के साथ उसी वजह से डट कर खड़ी होगी, जिसको ये कहते हैं कि इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल है। और मकबूलियत का खौफ इतना है कि इन्होंने पहले 14 मई का इलेक्शन भी नहीं करवाया, उसके बाद जब बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हुए तो उसके अंदर भी इनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा, और जब अब जनरल इलेक्शन का वक्त आया तो उसकी भी डेट नहीं अनाउंस कर रहे, सिर्फ इतना कहा जा रहा है जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में, अब कोई डेट नहीं दी जा रही। ये भी बहाम है एक तरह का कि कब होंगे इलेक्शन, होंगे भी या नहीं होंगे, ये सबके ज़हनों में ये सवाल इस वक्त घूम रहा है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।